तुम्हारी क्या तैयारी है इस पंचकर्णक में? जब अपनों के यहाँ कोई शादी विवाह सुनते हो, अपनों के यहाँ जब कार्यक्रम सुनते हो, तो कुछ तैयारी शुरू करते हो कि नहीं? बोले साहब फलाने यहाँ हमारे ननिहाल में या ससुराल में शादी है, तो थोड़ा कपड़े मपड़े थोड़ा बोलो ना, छुट्टी वगैरह का फलानी तारीख को है, उसी दिन से तैयारी होती है कि नहीं? जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि हमारे रिश्तेदारों में कार्यक्रम है और वो हमारा रिश्तेदार नियर का है, बहुत नियरेस्ट है, तो बोलो कुछ ना कुछ घर में तैयारी शुरू होती है कि नहीं? माता, चर्चाएं शुरू होती हैं कि नहीं? क्या चर्चा शुरू होती है? अरे भाई अपने में उनके यहाँ कार्यक्रम है, तैयारी, चर्चाएं, प्रतिदिन तैयारी, शॉपिंग शुरू हो जाती है कि नहीं? छुट्टी वगैरह लेने की तैयारी, सारे प्रोग्राम हैं। देखो भाई सब प्रोग्राम स्थगित करना, कोई घूमने जा रहा था, कोई यहाँ जा रहा था, कोई वहाँ, नहीं साहब देखो अपने ननिहाल में शादी है, वहाँ जाना है, सारे प्रोग्राम स्थगित, सारी छुट्टियाँ की तैयारी, वो तो चाहिए ही पड़ेगी छुट्टी, और सब कार्यों में और तैयारी व्यवस्था। बताओ कितने घर हैं जो जबलपुर में पंचकर्णक होने वाला है, इसकी तैयारी क्या कर रहे हो? पहले तो भाव भगवान तुम्हारा कोई है कि नहीं? नहीं, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है। परायों के यहाँ शादी हो क्या तैयारी करना? परायों की तैयारी हो क्या तैयारी करना? परायों के कार्यक्रम हो, अपन को क्या लेना देना? भगवान पराया है कि तुम्हारा कोई है तो तुम्हारी तैयारी क्या है? किस घर में मीटिंग हुई है कि अपने यहाँ पंचकर्णक होना है, अपन को पार्टिसिपेट करना है? क्या मीटिंग हुई? क्या मीटिंग हुई? कौन का भगवान, कैसा भगवान? मैं तो ये समझ रहा हूं भगवान पराया है, शास्त्रनुदतीत पराया है, आदिनाथ पराया है। होगा महाराज भगवान का पंचकर्णक, हमें क्या लेना देना? हमारा पंचकर्णक थोड़ी हो रहा है। तुम्हारा तो नहीं हो रहा बंधु। तुम अपनी शादी एक बार करते हो, लेकिन दूसरों की शादियों में कितने बार जाते हो? बोल दो, जल्दी बोलो। हैं? कई लोग कहते महाराज कितने पंचकर्णक करूं, कितने पंचकर्णक करूं? मैं तो एक पंचकर्णक में हो गया, एक कार्यक्रम एक देख लिया। मैं यही पूछ रहा हूं, तेरी शादी तो हो गई, कितनी शादियां अटेंड करोगे? हैं? एक शादी में आकर कपड़े नहीं धुल पाते हो, दूसरी अटैची। मूर्खानंद कभी बोर नहीं हुआ शादियों में जाते जाते? बुढ़ा तक जा रहा, पोता कह रहा पापा दादाजी आप मत जाओ। नहीं, अभी मैं बुढ़ा थोड़ी हो गया हूं। आज तक तुम शादियों में जाते जाते थके नहीं? कितनी शादियां कर ले, कभी बोर नहीं हुए? बताओ शादियों में कुछ नया होता है कि वही होता है? थोड़ा हेल्प करो ना मेरे। वही होता है, कुछ नया होता है? हाँ, वो भोजन में एक आधा आइटम बढ़ जाता होगा, लेकिन फिर भी वही है क्रिया। तो भी तुम बोर नहीं हुए? और पंचकल्याणक में विधानों में वही तो होता है, इसमें बोर हो जाते हो। यही है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। रागी पापी संसारी संसार के कार्यों में बोर नहीं होता, और परमार्थी व्यक्ति धर्म के कार्यों में कभी बोर नहीं होता है। ध्यान रखना। तैयारी क्या है ये बताओ? पंचकर्णक तो हो रहा है, क्या तैयारी, क्या पार्टिसिपेट करोगे? फैसला होगा इस पंचकल्याणक में कि आदिनाथ भगवान किसका है और तुम उसके क्या हो। पंचकल्याणक नहीं हो रहा है, ये फैसला हो रहा है। सीधा न्यारा होगा भगवान तुम्हारा है कि नहीं, क्योंकि सीधा उदाहरण दिया, रिश्तेदार वही है जो रिश्तेदार के कार्यक्रम हो तो रिश्तेदारी में पार्टिसिपेट करने का भाव हो, वह तो रिश्तेदारी है। नहीं तो आज भगवान आदिनाथ भगवान बहुत चमत्कारी है, बहुत। कौन मानता है आदिनाथ मेरे हैं? वही घर में आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद पहुंचेगा, वही भगवान आदिनाथ का संबंधी माना जाएगा, वही भगवान आदिनाथ की कृपा का पात्र बनेगा जो आदिनाथ के पंचकल्याणक में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा है। घर में तैयारी हो रही है, अपन को अपने भगवान हैं,
अपने जबलपुर के भगवान हैं। और भाग्य देखो, दुनिया के शहरों में मंदिर बनते हैं और वो आदिनाथ हैं जो मंदिर के रूप में बैठे थे और आज तीर्थ के रूप में जाने जा रहे हैं, तीर्थ के रूप में जाने जा रहे हैं। और श्रावकों के दर्शन के लिए तुमने बैठा रहा था, आज मुनिराज उनके दर्शन करके अपने आप को अभाग्य मान रहे हैं। मैं जबलपुर इस बार आदिनाथ के नाम से आया हूं, पहले ही बता दिया था। ऐसी मूर्ति, ऐसा का तार, तुम्हारी क्या पार्टिसिपेट करोगे? घर घर में आज के बाद चर्चा होना चाहिए। 2 दिन का समय है, अभी हम कुंडली मिलाने वाला मैं बैठा हूं, भगवान के पास में लिस्ट दे के जाऊंगा कि भगवान वो लिस्ट बनती है, सारी लिस्ट चूक जाए, व्यवहार की लिस्ट नहीं चूकती। हाँ, मैं बहुत खोज के रखता हूँ चीजें। व्यवहार की लिस्ट बनती, किसके यहां से कितना व्यवहार आया, किसके यहां से किस प्रकार की चीकट साड़ी आई है। यदि गलत हो तो शाम को जिज्ञासा में पूछ लेना। 10 साल पहले कहीं किसी के यहां से चीकट आई थी ना, ये भूलेंगे नहीं। जब उनकी बारी आएगी तो मालूम वहां से क्या क्या आया था। टिट फॉर व्यवहार है। इसी प्रकार इस पंचकल 2 दिन का मौका है, मैं लिस्ट बना के देके जाऊंगा, भगवान ये व्यवहार है। इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो ये तो आपके संबंधी हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। बाकी सब पराये हैं, इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है। दिया मुझे लालटेन की, सीधी बात है। नहीं तो अभी 2 दिन बाकी हैं। आज कौन सी तारीख है? 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन में सारे जबलपुर के घर घर में एक ही चर्चा हो, पंचकल्याणक अपने भगवान का। क्या शब्द बोलना? पंचकल्याणक आदिनाथ का नहीं, आदिनाथ का नहीं, बोलो फिर से, अपने आदिनाथ का पंचकल्याणक है। अपने रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मतलब नहीं है, कार्यक्रम तो सबके होते, लेकिन ये कार्यक्रम किसके है? अपने रिश्तेदार के। ये पंचकल्याणक किसका है? अपने आदिनाथ, अपना शासनोदय, अपना जो कुछ भी है, अपना शब्द मानो। और अपना शब्द यदि अंदर की आवाज आएगी तो तुम्हारा मन कहेगा फिर तैयारी शुरू करो, तैयारी शुरू करो। 3 से 8 तारीख के बीच में सारे कार्यक्रम जाने के सब स्थगित करो, क्योंकि अपने आदिनाथ भगवान के मंदिर का पंचकल्याणक है। क्योंकि अपने ननिहाल में शादी हुआ है, इसलिए सारे कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं। यहाँ तक कि महाराज के पास भी आ रहे हो तो, हाँ ऐसा हमने सुना है कई बार। हमारे पास उनके अध्यक्ष बोले महाराज जी उनके ननिहाल में शादी थी, यानी यहाँ का कार्यक्रम भी स्थगित। जब तू ननिहाल की शादी में गुरु का दर्शन स्थगित कर रहा है, मैं तो आदिनाथ के कार्यक्रम में संसार की प्रोग्राम आज से पूरे जबलपुर में 3 तारीख से लेकर 8 तारीख, यही है ना, 8 तारीख के बीच में प्रत्येक जबलपुर के जैन समाज के संपूर्ण बाहर जाने के कार्यक्रम स्थगित किए जाते हैं। और यदि आप गए और कुछ लफड़ा थपड़ा हो गया तो फिर मत कहना, पहले से बोल दिया, आगाज कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम है। यहाँ पंचकल्याणक चल रहा हो और वहाँ तुमने गड़बड़ किया तो फिर देख लो बेटा। हाँ, मैंने ऐसे केस देखे। एक दुकान थी, कमेटी ने घोषणा कर दी कि पंचकल्याणक है, कार्यक्रम है, 5 दिन कोई दुकान नहीं खोलेगा। ये कहता मुझे कोई मतलब नहीं, 5 दिन मैं खोलूंगा, सारी बंद दुकानों के ग्राहक मेरे यहाँ आएंगे। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। उसने कहा नहीं, यही मौका तो कमाई का है, सबकी दुकानें बंद रहेंगी क्योंकि महाराज के भक्त हैं। ये लोग महाराज की बात मानेंगे पक्का है, क्योंकि महाराज ने कह दिया और कमेटी ने कह दिया, और अपन महाराज के भक्त हैं ही नहीं, जैन था। बोले सारे ग्राहक मेरे यहाँ आएंगे, और उसने दुकान खोली। ग्राहक गए भी, लेकिन 1 साल भी नहीं हो पाया। 6 महीने के अंदर अंदर उसकी दुकान सदा कदा के लिए बंद हो गई। कोई खोलने वाला ही नहीं बचा, खोलने वाला ही नहीं बचा। क्योंकि उसकी नीयत क्या खराब हुई कि सब धर्म करने जाएंगे तो उस समय हमारी कमाई होगी। ऐसा कर्म ने झपेटा मारा कि उसकी दुकान बंद है तो आज तक बंद ही है,
कोई खोलने वाला ही नहीं बचा। बंधु ऐसी गड़बड़ी मत करना। अब बोलो किसका मन, या तो कह दो उसको छूट है, जो ये कह दे आदिनाथ का पंचनाक है, मेरे आदिनाथ का नहीं, वो जा सकता है बाहर। जो आदिनाथ भगवान को कहे मेरे आदिनाथ नहीं, वो बाहर जाएगा तो उसको कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत लंबा है ना, वहां सीढ़ियों पे भी लोग खड़े हैं थोड़ी देर। हाथ उठा दो रे, मेरे आदिनाथ नहीं। तुम लोग महिलाओं में बोलो आदिनाथ किसके हैं, जोर से बोलो। तो बस 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 अपने आदिनाथ का पंच कल्याणक है। सारे कार्यक्रम 5 दिन के लिए स्थगित किए जाते हैं। कोई पूछे क्यों, कोई पूछे क्यों, तो क्या बोलना, हमारे आदिनाथ का पंचकर्णक है और हमारे आदिनाथ के पंचकर्णक में मैं बाहर घूमूं, इतना वो नहीं है। हमारे ननिहाल में शादी हो रही हो, मैं न जाऊं, ऐसा कैसे होगा? आप झगड़ा करते हो, एक आध को नहीं ले जाओ तो वो रो पड़ता है, हमें क्यों नहीं ले चल रहे हो। ऐसा यहां झगड़ा करो, मेरे आदिनाथ का पंचकर्णक, मैं यहां नहीं रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। छुट्टी लेने वालों देख लो, कान खोल के सुनो, छुट्टी लेना है, सबको छुट्टी लेना है, अभी से छुट्टी लेना है। जैसे तुम अपने रिश्तेदारों के यहाँ करते हो, वो तो जाना ही पड़ेगा, छुट्टी लेना है, चाहे 1 नंबर में मिले। जब तुम ससुराल जाने के लिए 2 नंबर का मेडिकल लगा सकते हो, तो प्रभु के दर्शन के लिए 2 नंबर लगा दो तो वो भी 1 नंबर ही माना जाएगा। झूठा सर्टिफिकेट भी लगाना पड़े धर्म के लिए तो वो झूठा नहीं माना जाता। वो किसके लिए किया? तो नौकरी वालों को भी कहना साहब ये छुट्टी तो मिलना ही चाहिए, होनी चाहिए, ये तैयारी तुम्हारे घर में हो, पार्टी सफेद। और जो समर्थ हैं वे कहें ऐसे कैसे होगा, इंद्र बनूंगा, बड़ा नहीं बन पाऊंगा तो बीच का बनूंगा, बीच का नहीं बनूंगा तो छोटा बनूंगा, कुछ नहीं बन पाऊंगा तो सामान्य इंद्र बन के पूजा करूंगा, क्योंकि हमारे आदिनाथ भगवान का व्यवहार में सबको बराबर व्यवहार लाना पड़ता है कि अपनी हैसियत से लाता, थोड़ा हेल्प करो, एक साथ तो नहीं है ना। हाँ, व्यवहार में अपने, कोई 100 रुपया भी लाता होगा, कोई 1000 भी लाता होगा, कोई सोना, ऐसे या तो अपना आदिनाथ से व्यवहार बनाना है। कोई जरूर नहीं कि तुम्हें बड़ा इंद्र बनना है, नहीं, कोई बात नहीं, व्यवहार छोटे इंद्र में भी बनता है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ पंच कल्याणक में बनूंगा, क्योंकि मेरे आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक है, मेरी 24 का, और 24 भगवानों का पंच कल्याणक है। तो 24 भगवान, एक का ही नहीं है। और ऐसी 24 ही अभी शायद MP में तो नहीं बैठी होगी जैसी 24 तुम्हारे यहाँ आ रही है, ऐसी 24 पंच कल्याणक। और दूसरी बात है, जब तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो तुम रिश्तेदारों को बुलाते हो कि नहीं बुलाते? और वो आने की मना करता है तो आप देखो साहब, सोच लो बुराई हो जाएगी, देख लो बुराई हो जाएगी, ये धमकियां देते हो कि नहीं? आज तुम्हें अपने आदिनाथ के संबंध में कहना है, देखो हर व्यक्ति से कह रहा हूं मैं, जिंदगी में आप संसार के कार्यक्रमों में साल में 1-2 बार, जिंदगी में 2-4 बार सबको एकत्रित करते हुए ऐसा व्यक्ति बताओ जिसकी जिंदगी में कभी तुम्हारे रिश्तेदार कभी इकट्ठे ना हुए हो ही नहीं सकता। एक आध कोई मौका आ ही जाता है, बस एक बार ये दिखाना है कि प्रभु आप हमारे हैं। और सब रिश्तेदारों को कहना है, जिंदगी में बहुत बार मेरे पास आए, आज मेरे आदिनाथ के कार्यक्रम में है, सब रिश्तेदारों को आना है। कोई कहे साहब मैं नहीं आ पाऊंगा, देख लो साहब बुराई हो जाएगी। कोई कहे साहब देखो बुराई मत मानो, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, देखो आप समझो फैक्ट्री में अभी नई माल आया है, देखो आप समझो बात को, ब्याई जी साहब, समधी साहब, समझो 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 थोड़ा, अभी नई माल लाया हूँ और 2 साल में दुकान खोलने को, ये सब बातें आएंगी, मैं पहले ही से कह देता हूँ। देखो बड़ी मुश्किल से व्यापार चालू हुआ है और महाराज आ गए, 1.5 साल में नहीं आए, जब हम फ्री थे। मैं तो वहीं आऊंगा जब तुम व्यस्त हो गए।
तुम्हारी सारंग वही हमारी सारंग, जो कर्म करने का समय वही धर्म करने का समय। यही तो हमारे आचार्य श्री का है। बुढ़ापे में नहीं आए, उसी समय आए जब, हाँ तो तुम क्या करना, मैं बता देता। वो क्या, देखो साहब अभी नई दुकान माल बड़ी मुश्किल से लाए हैं, सारंग चल रही है, मैं नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी नहीं मिल रही है, नहीं मिल पाऊंगा। तुम कहना अब मैं अंतिम ब्रह्म शस्त्र दे रहा हूं रे, सुनो रे जबलपुर, ब्रह्म शस्त्र दे रहा हूं, यदि मैं मर जाऊंगा फिर आओगे कि नहीं? बोलो ना, फिर छुट्टी मिलेगी कि नहीं? फिर भी सारंग में लगे रहोगे कि हमारी लकड़ी में आओगे कि नहीं? पूछ लेना रिश्तेदार से। यदि वो कह दे साहब आप मर भी जाओ तो भी नहीं आऊंगा, तो उसको जजमेंट करना, भैया ना आज से तू मेरा और ना तेरा। वो कहे कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे गंदे शब्द आपको किसने सिखा दिए? बोले हमारे गुरुजी ने। इन बहानेबाजों के लिए मर जाऊंगा तो आओगे कि नहीं, ये बता दो मुझे। छुट्टी लोगे कि नहीं? बस इतना कह देना, पंच कल्याण में आ जाओ, मरने पर मत आना। मरने पर आओगे कि नहीं, पहले हाँ कहलवाओ उनसे। बोलो कौन रिश्तेदार है जो तुम्हारे मरने पर नहीं आएगा? तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो नहीं आएगा? वो एक आध हो सकता है, जबलपुर है, लेकिन 99% तो कहीं नहीं महाराज। हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं कि हमारे यहाँ मर जाए तो कोई आप बैठने ना आएगा। बस उससे इतना ही कह देना कि बस जो मरने का समय आपने निश्चित करके रखा है कि जब मेरे रिश्तेदार के यहाँ कोई मरेगा तो जरूर बैठने जाऊंगा, यानी तुम मरने पर तो बैठने आओगे। तो जो मेरे मरने का दिन निश्चित किया है, वो मरने के दिन से हम फ्री करते हैं तुम्हें, आज आ जाओ, क्योंकि हमारे आदिनाथ का पंच कल्याणक है। मेरे मरने के बाद मत आना, क्योंकि मैं आदिनाथ को दिखाना चाहता हूं कि भगवान मैंने संसार बढ़ाया है तो संसार ही नहीं बढ़ाया है, मैंने आपके भक्त बढ़ाए हैं। देखो आपके सारे रिश्तेदार नतमस्तक हैं। संसार बढ़ाना माफ हो जाएगा तुम्हें उस दिन, जिस दिन भगवान को सब रिश्तेदारों को लेकर अभिषेक करोगे, पूजा करोगे, विधान करोगे, तब गर्व से कहना भगवान आप सोच रहे हो मैंने संसार बढ़ाया है? नहीं, ये तो दुनिया के दिखाने के लिए बढ़ाया है। देखो आज मैंने आपके भक्त बढ़ाए हैं। यदि मैं रिश्तेदारी नहीं बढ़ाता तो मैं अकेला भक्ति करने आता। रिश्तेदारी बढ़ाने से देखो मैं रिश्तेदारों को भी साथ लाया हूं। उस समय जो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, जा जल से भिन्न कमल, तूने संसार ही नहीं बसाया, संसार में भी तूने कमल खिला दिया। तो इस पंच कल्याणक में दिखा दो आदिनाथ को कि भगवान मैंने संसार नहीं बढ़ाया, आपके भक्त गाए। तो ये भी वादा करता हूं, जिस परिवार के व्यक्ति रिश्तेदार पंचकल्याणक के नाम से आएंगे, रिपीट करता हूं, जिस परिवार के लोग पंचकल्याणक के नाम से आपके रिश्तेदार में आएंगे पंचकल्याणक के समय, उनके लिए भी एक नोट कर लेना, कभी उनके ऊपर संकट आए तुम आदिनाथ को श्रीफल चढ़ा देना, तुम्हारे उन रिश्तेदार का संकट दूर हो जाएगा, क्योंकि वो पंच कल्याणक में आए थे। उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अस्पताल में होंगे। उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कहाँ होंगे? अस्पताल में। उनको अस्पताल में लेना, तुम उनके नाम का श्रीफल लेके पहुंच जाना। भगवान ये वही है जो रिश्तेदार है मेरे आपके पंचकल्याणक में आया था, इसलिए कि आप मेरे हैं। मैंने उनको यही कहा था मेरे आदिनाथ का पंच कल्याणक है, इसमें जरूर आना है, और वो आया था। आज उसके ऊपर संकट आया है। बस इतनी कह देना, कुछ मत बोलना, दूर करने की बात मत बोलना, मेरे ऊपर छोड़ देना। फिर मैं आदिनाथ भगवान को जो कह के जाऊंगा उसका चमत्कार देखना। इसलिए रिश्तेदारों से कह दो कि यदि कभी तुमने कहा कि साहब हमारे ऊपर संकट आया है, सुना है आदिनाथ बहुत चमत्कारी है, मेरा श्रीफल चढ़ा दो, कहना काय को एक श्रीफल खराब करते हो, पंचकल्याणक में नहीं आए थे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि व्यवहार ही नहीं बना। व्यवहार का मतलब व्यवहार, निश्चय में ना तो भगवान है और ना भक्त है। व्यवहार में भगवान है और व्यवहार में ही
भक्त संबंध किसमें होते, निश्चय में कि व्यवहार में? व्यवहार में होते। व्यवहार है टिट फॉर टैट, बस खत्म बात हो गई। इसलिए रिश्तेदारों को कह दो कि कभी मुसीबत में हमारे आदिनाथ का आशीर्वाद चाहिए है तो इस पंचकल्याणक में आ जाना, चाहे भली मेरी मरे पे मत आना। आज का होमवर्क क्या है? घर घर में पंचकल्याणक की क्या तैयारी है? हर माँ बेटे से पूछेगा, बेटा अपने आदिनाथ का अपन क्या तैयारी है? हर बेटा माँ से पूछे, माँ क्या तैयारी है? हर पत्नी पति से पूछे क्या तैयारी है? हर पति पत्नी से पूछे क्या तैयारी है? अपने आदिनाथ का पंचकल्याणक है, अपने घर में क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? कुमकुम पत्रिका छपाओ अपनी, ये पंचायती पत्रिका नहीं, ये पंचायती वार्षिक नहीं। आपकी वार्षिक आपके रिश्तेदार को जाना चाहिए। आपके घर की पत्रिका हमारे आदिनाथ का पंचकल्याणक है, हम आपको निमंत्रण करते हैं। ट्रस्टी नहीं, पंचायत नहीं, इनके निमंत्रण को मैं निमंत्रण ही नहीं मानता, क्योंकि पंचायत के कोई भगवान नहीं होते। ये तो पंच हटे सो भगवान हटे, इनके पद हटे सो मंदिर हटे। हाँ, इनकी कहानी कभी सुना दूंगा। इनके कोई नहीं, ये तो पदों के भगवान हैं, इनके पदों का मंदिर है। पद हैं सो हैं, ट्रस्टी हैं सो हैं, बाकी ठीक है। सच्चे भगवान तो भक्तों के होते हैं। और भक्त अपने घर में कुमकुम पत्रिका छपाए, आमंत्रण कार्ड छपाए हर भक्त, और उसमें लिखे हमारे आदिनाथ का पंचकल्याणक है, और सब रिश्तेदारों को डाले कि आपको पधारना है, क्योंकि हमारे आदिनाथ का पंचकल्याणक है। क्या लिखना है? हमारे आदिनाथ का पंचकल्याणक है। अपनी व्यक्तिगत पत्रिका रिश्तेदार में जाएगी, उसका संबंध इस भव का ही नहीं, अगले भव का आदिनाथ से पक्का हो जाएगा। अगले भव में भी यही तीर्थंकर मिलेंगे। और तो और जो व्यक्ति अपने घर में निजी पत्रिका छपावे, क्या कह रहा हूं फिर से सुनना, शादी ब्याह के छपते के नहीं, ऐसा आमंत्रण कार्ड छपवाओ। कितने कितने? जितने आपके रिश्तेदार हो, जितनी शादी की पत्रिका छपती है, अपन बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। आपके घर में शादी हो तो आमंत्रण कार्ड कितने छपते हैं, उतने आपको पंचकल्याणक के आदि कार्ड आपको छपाना है, उतने लोगों को भेजना है। और आज तुमने यह कार्य कर लिया तो यह पत्रिका एक तुम्हें साक्षात पंचकल्याणकों में पुण्य लेकर के भेजेगी कि इसने आदिनाथ के पंचकल्याणक को अपना मान करके आमंत्रण कार्ड भेजा था। अब बेटा मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की लिस्ट इकट्ठी करता हूं और उनसे पूछूंगा, क्यों आदिनाथ के पंचकल्याणक का कार्ड आया था क्या? तुम तो बताओगे नहीं, तुम तो झूठ बोल दोगे। और तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं वे सब, क्योंकि भारत से बाहर के तो नहीं है ना, तो मैं भारत में घूमता रहता हूं, कहीं ना कहीं से कोई कह देगा महाराज हम तो जबलपुर के, मैं पूछूं कार्ड आया था क्या, मैं तुरंत पूछूंगा, वो कह नहीं आया, फिर देख लेना बाबा, फिर गड़बड़ मत करना। मैं चाहता हूं कि इतने कार्ड छपे घर घर के कि भारत का कोई कोना नहीं रहे, क्योंकि जबलपुर इतनी बड़ी समाज है कि इनके रिश्तेदार को, एक के रिश्तेदार 10 भी माने तो कितने हो जाएंगे भैया? लाखों हो जाएंगे। और आज 2 दिन 3 तारीख के पहले तक हर घर में एक कार्ड छपना चाहिए। मैटर आप बना लेना, कुछ नहीं लिखना बाद में, मेरे आदिनाथ का पंचकल्याणक इतनी तारीख से इतनी तारीख तक महाराज जी के सानिध्य में है, आप सादर आमंत्रित हैं। और कोई ज्यादा रिश्तेदार मना हुआ तो ले भी चले जाना, पहले बुला हुआ भेज देना, फिर चला हुआ और फिर खिला हुआ करो। ये संसार कार्य में ही तुम सारे कार्य करते हो, उस संसार को परमार्थ में बदल दो रे। दिखा दो कि हम आज संसार के कार्ड नहीं बांटते हैं, कभी भगवान की खुशी का भी कार्ड बांटते हैं। हम अपने खुशी के कार्ड ही नहीं बांटते हैं, हम वो भक्त हैं जो भगवान की खुशियों के कार्ड बांटते हैं। ये दिखा दो दुनिया के लिए, और दुनिया के लिए करके बताओ। और ऐसी परिणति, मैंने सारे गुर सिखा दिए। जब ये कह दोगे कि मरे पे मत आना, ये मान लो मैं मर गया हूं, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बेशरम रिश्तेदार हो, वो आ ही जाएगा दूसरा। लेकिन कहने की हिम्मत तुम करो, कहने की हिम्मत तुम करो कि तुम मान लो कि मैं मर गया हूं इसी तारीख में, फिर तो आओगे कि नहीं आओगे? ये हिम्मत करो, ये बहुत बड़ा ब्रह्म शस्त्र है।
आदिनाथ भगवान के लिए अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने का, अपने भक्त बनने का। और तैयारी क्या करना है आपको? पंच कल्याणक है कि नहीं? कल पूछूंगा क्या क्या तैयारी की, परसों पूछूंगा क्या क्या तैयारी। 24 तारीख को पता चल जाएगा क्या क्या तैयारी की है। 24 ही है ना? 24 तारीख को प्रातःकाल इसी मंच पर पता चलेगा किसने क्या क्या तैयारी की है। इसलिए 2 दिन पहले से करो अपन को कौन सी बोली लेना है, चयन करो। सबको मालूम है कौन सा। शक्ति को छुपाना नहीं है, नहीं तो सांप काटेगा। शक्ति को छुपाना नहीं, सांप काटेगा। जिनकी शक्ति है वे 24 तारीख को आए। बस एक और बात कहता हूं, जब आपके यहाँ कोई शादी ब्याह होता है और कोई कहता है ये चीज़ थोड़ी महंगी है, ये बाजे वाले थोड़े महंगे आएंगे, ये घोड़ा गाड़ी महंगी आएगी, तो आप क्या कहते हैं? अरे करो, काय के लिए कमाया है? थोड़ा बोल देते। ये शब्द आते हैं कि नहीं? काय के लिए कमाया है? इसी के दिन के लिए तो कमाया था। ये शब्द आप लोग बोलते हो, मैंने सुना है। तुम पहले 2 रुपया ज्यादा ले, काय के लिए कमाया है? इसी दिन के लिए कमाया था कि मेरे बेटा बिटिया की शादी होगी, उस दिन ठाठ से करूंगा, ऐसा ठाठ से करूंगा कि आज तक हर बाप अपने बेटे बिटिया की शादी ऐसी करना चाहता है कि नगर की सारी शादियां सेकंड हो जाए। कर पाए या ना कर पाए, भावना बता रहा हूं। और ये भी कहते हुए पाए जाते काय के लिए कमाया था। मैं उसमें कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं। 50 क्या 100% लोग ऐसे कहते पाए जाते हैं। कर्जा ले लूंगा और क्या होगा, बार बार थोड़ी मौका, कर्जा चुका दूंगा। कई कहा भाई तेरे पैसे नहीं, थोड़े कर्जा ले लूंगा और क्या होगा। कई बार तो माँ अपने आभूषण उतार कर बेटी को चढ़ा देती है। मैं बिना आभूषण के रह जाऊंगा, लेकिन बेटी खाली हाथ, ऐसा होता है। बस एक बार, बस एक बार, ओनली वंस मोर, ओनली वंस मोर कह दे एक बार। आदिनाथ की 24 तारीख को जब बोलियां लगे तो कह दे काहे के लिए कमाया था प्रभु? इसी के दिन के लिए कमाया था। इसी पंचकर्म के मैं यही सोच रहा था कि मैं क्यों कमा रहा हूं, यही सोच रहा था मैं क्यों कमा रहा हूं, मेरे यहां कौन सी कमी है। आज पता चला मैं इसलिए कमा रहा था कि एक दिन पंच कल्याणक होगा और उसमें बोली लूंगा। आज वो भक्त सामने आए जो ये कहें मैंने आज जो कमाया है इसी दिन के लिए कमाया था। शादी में कहने वाले लोग तो मिल जाएंगे कि मैंने इसी के लिए कमाया था। पंचकर्णक में कहने वाले लोग मिले कि मैंने जिंदगी में जो कमाया था इसी, आगे बोलो आप, इसी किस दिन के लिए? कि जब मेरे आदिनाथ का पंचकर्णक होगा उस दिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके आदिनाथ के पंचकर्णक में पार्टिसिपेट करूंगा, इंद्र बनूंगा। ऐसा भाव आपका आना चाहिए। होमवर्क, पंचकर्णक कब से है, किसका है? तो आपकी तैयारी क्या है? आज से शुरू करो, बैठक शुरू करो। कौन सा कार्यक्रम आपने स्थगित किया पंचकर्णक के लिए? कौन सी तैयारी आपने की? क्या परिणाम आपके परिवार ने सहमति दी कि अपन का पंच कल्याणक में इस प्रकार की पार्टिसिपेट करेंगे? ये तैयारी शुरू करो। और रिश्तेदारों को क्या करना है? पाती महाराज बाहर से भेज दें तो शादी की बाहर से भेजते हो तो शादी की भेज दो, वहां तो कार्ड छपेगा बढ़िया। एक बार इतना बड़ा कार्ड आया मेरे पास, आया एक भक्त का, इतना बड़ा था, डिब्बा था। तो मैंने वो लेके आया, डाक से आया था, भगत तो भगत है, भेजा। तो मैंने कहा डाकिया शास्त्र लाया होगा साथ। हमने कहा हमें कौन देने वाला है? तो हमने उसे, अरे भैया नीचे मत रख, इधर ऊपर रख, यहाँ रखवा दिया। मैंने कहा शास्त्रों का बढ़िया लिपटा हुआ था। तो मैंने बड़े उससे कहा, मैंने कहा खोलो भाई। खोला तो शादी का कार्ड था और चॉकलेटें थी। मिठाई होती, मिठाई कुछ होता, वो भरे थे। मैंने कहा बारे पट्टा, मैं शर्म के कारण नीचे झुका रही। मैंने कहा उठाए उसको याद है। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं।
बस ऐसा ही कार्ड जाए, ओहो महानुभाव, ऐसा ही कार्ड रिश्तेदार को जाए और वो सोचे कि शायद मेरे रिश्तेदार के कोई शादी विवाह का कार्यक्रम है, और वो खोले के शादी विवाह का कार्यक्रम है, और जब खोल के देखे तो कहे आदिनाथ का पंच कल्याणक है, इनके आदिनाथ। जब मुझे तुमने सरप्राइज किया है तो तुम अपने रिश्तेदार को भी सरप्राइज करो कि वो खोलेगा कार्ड मान करके और निकलेगा पंच कल्याणक का कार्ड, तो बजाय तो ऐसा रिश्तेदारों के लिए सारे गुर सिखा दिए। और बस तीसरा जो दिया होमवर्क, आज तक तुमने क्यों कमाया है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। पंच कल्याणक, आज तक तुम मरे क्यों नहीं रहे कोरोना में? मुझे अरे क्यों रे मेरे भक्तों, कोरोना में क्यों नहीं मरे तुम? पृथ्वी का भार कम हो जाता, कुछ जनसंख्या कम होती, और उल्टा बोलो, बोलो गर्व से। बोले महाराज कैसे मर जाता, मुझे अपने आदिनाथ का पंच कल्याणक देखना था, इसलिए नहीं मरा हूं मैं। पंच कल्याणक में ये गर्व करना कि मैं इसलिए नहीं मरा हूं भगवान, मुझे आपका पंच कल्याणक देखना था, नसीब था। मुझे पंच कल्याणक में इंद्र बनना था, पंच कल्याणक में अर्घ चढ़ाना था, मैं कैसे मर जाता, कैसे मर जाता। और जिसको पंच कल्याणक के लिए जिंदा है वो पृथ्वी पर भार नहीं है, पृथ्वी पर सौभाग्य है। मैंने तुमसे क्या कहा, अरे मर क्यों नहीं गए रे, पृथ्वी का भार कम हो जाता है? तो तुम मुझे जवाब दो। बोले महाराज कैसे मर जाता? मेरी वकील में, मेरी किस्मत में मेरे आदिनाथ का, मेरी 24 का पंच कल्याणक लिखा था, और पंच कल्याणक को देखने के लिए मैं जिंदा हूं। और जो पंच कल्याणक के जिंदा है, फिर मैं कहूंगा आई एम सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी प्लीज। जो पंच कल्याणक के लिए जिंदा है, ऐसा भाव आ जाए तो तुम पृथ्वी पर भार नहीं हो। सौभाग्य है कि ऐसे लोग पृथ्वी पर सदा जिंदा रहें जो भगवान के पंच कल्याणक के लिए जिंदा है। ऐसी अनुभूति होना चाहिए। और कल एक भाव आया शांति धारा के लिए, जो बात आज भगवान आदिनाथ को, देखो मैं जब बोलने बैठता हूं, मैं लाइव माइव से कोई मतलब नहीं, इनका हो गया होगा तो ये जानने का काम देना, अपन क्या लाना। जो लाइव में सुन रहा है वे नकली भक्त हैं, जो सामने बैठे वो असली भक्त हैं। मुझे खबर ही नहीं कि हो गए सारे। चलो कोई बात नहीं।